पंकज शर्मा जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं आपके सत्संग का लाभ YouTube के माध्यम से पिछले 2 वर्ष से ले रहा हूं, जिसके परिणाम स्वरूप अखंड वृंदावन वास करके भजन करने को मन तो करता है, तो यही मन ऐसा करने के लिए काफी घबरा जाता है और बहुत डरा देता है। महाराज जी, समाधान करने की कृपा करें। मन की 2 वृत्तियां हैं, एक असत वृत्ति है, एक सत वृत्ति है। तो सत्संग से सत वृत्ति बढ़ती है और कुसंग से असत वृत्ति बढ़ती है। सत्संग सुना तो सत वृत्ति से मन निर्णय करने लगा, संकल्प बनाने लगा कि हम धाम वास करें, नाम जप करें, प्रभु के बने। पर पूर्व संस्कारवश असत वृत्तियां भी हैं और उनको नष्ट होना पड़ेगा, तो वो घबरा रहे हैं। उसी मन में 2 पार्ट हैं, जैसे बुद्धि में है, सुमति कुमति सबके उर राहें। सुमत माने सुंदर बुद्धि जो शास्त्र सम्मत है, कुमति जो शास्त्र के विपरीत आचरण कराने में दस्तखत करती है। बुद्धि का काम है निश्चय करना, मन का काम है संकल्प और विकल्प करना, ये करना चाहे ये नहीं करना। वो संकल्प बनाता है, निश्चय बुद्धि करती है, चित्त उसका चिंतन करता है, अहम उसको स्वीकार करता है, इंद्रियां क्रियाओं में उतर जाती है। तो अब जैसे हमारा सत्संकल्प बन रहा है, उसमें जो घबराहट होती है वो हमारी नहीं है, उस मन की, उस असत अंग की है, जिसे नष्ट होना पड़ेगा। मन का जो सत है वो प्रकाशित होता जाएगा और असत जो है वो नष्ट होता चला जाएगा। अब वो नष्ट होना नहीं चाहता, इसलिए सत्संग से सतवृत्ति तो निर्णय करने के लिए तैयार है, पर असत वृत्ति चलने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि घबरा रही है। अब उपासक को यहाँ सत पर अपना पक्ष रखना चाहिए और असत का त्याग कर देना चाहिए, और ये कर सकता है विवेक से। विवेक के द्वारा ही ये निर्णय लिया जा सकता है। अभी आप देख लीजिए, घबराने का तो कोई, निर्भय मार्ग में बड़ा भय कैसा, इधर भय है संसार में, प्रभु का मार्ग तो निर्भय है, इसमें भय कैसा। पर यही है असत वृत्ति, निर्भय पद में भयभीत होता है और जहां भय वहां निर्भय डोल रहा है। बस यही असत वृत्ति यही इसकी है, इसको समझ जाओ, कोई बात नहीं। घबराहट तो होती है, सबको होती है, क्योंकि सबके दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। अब मन को जो खुराक मिल रही थी अनंत जन्मों से, वो जीवित था, अब वो मरेगा, तो मरना कहाँ कोई चाहता है, तो मन मरना नहीं चाहता, और सतवृत्ति में मन को मारा जाता है। मन ही मार तनहार के वृंदावन में गाज, मन को मारना पड़ेगा। अब इसके लिए तो तैयारी करनी पड़ेगी ना। अब जो आर्मी में भर्ती होना है तो गोली खाने का भी हिम्मत रखनी पड़ेगी। अगर वहां सरकारी सुविधाएं मिलती है तो एक असुविधा भी होती है, कभी भी किसी भी समय कहीं भी भेजा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। लाखों लोग भर्ती, सैनिक है ना, लाखों है ना, कायर थोड़ी जा सकते हैं उसमें। तो जाके मरना तो एक बार है यार, देश के लिए गोली खाएंगे क्या है, अल्लू खड़े हैं। अब ये भगवत पार्षद पद है, ये भागवत चरणारविंद में पूर्ण समर्पण का पद है। तो एक बार तो मरना ही है, अब क्या है, भरी के हो गए, अब तो चिंता की बात नहीं। इसमें भी स्वीकार करना होता है, आप जो होगा देखा जाएगा। घर से जब निकले 3 बजे तड़के भागे थे, तो 2-4 कोस चले होंगे, उसमें मन ने हमें गिरा दिया। यार कौन भोजन देगा, कौन रखेगा, कहाँ रखे, कैसे रहेंगे। यहाँ तो अम्मा है, सुबह लड़ पड़े, वही भूख लगी, अब कौन देगा, बच्चे ही तो थे। फिर अंदर नहीं यार, अब वापस नहीं चलेंगे, भगवान जैसा। घबरा गए कि अभी तो हम थोड़े ही यात्रा की है, और मन ने साथ छोड़ दिया था सब। कौन भोजन देगा, कहाँ रहोगे, घबरा गए भाई। उसी के बल से तो निकले थे, घबरा गए कि अरे ये तो हमारा साथी देना बंद कर देगा, अब क्या होगा। अगर ये बार बार ऐसे प्रश्न करेगा तो हम तो टूट जाएंगे, क्योंकि पूरी आसक्ति उसी के ऊपर है। अभी गाइड तो वही कर रहा है, आगे चलकर फिर उपासक जब समझ पाता है तो उसको अपने गाइड में लेता है। पहले तो हर जीव उसी के गाइड में रहता है ना। घबरा गए, फिर एकदम आया कि भगवान सबका भरण पोषण करते हैं, भगवान के लिए चल रहे हैं, वही देखेंगे, वही संभालेंगे। घबराहट तो पैदा कर, अच्छे को घबराहट पैदा करवा देता है मन। मन मरना नहीं चाहता, जिसने मन को मार लिया वही महात्मा है, और जिसने मन के अधीन आचरण किए वही दुरात्मा हो जाता है। बस अंतर यही है, मन के अधीन आचरण करने वाला ही दुरात्मा हो जाता है, और मन को अधीन करके चलने वाला महात्मा हो जाता है।
मन बहुत विचित्र है। ये जानता है कि इधर चले तो विषय मिलेगा नहीं, तो घबरा पड़ूंगा, कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे, क्या कई इतने प्रश्न खड़े कर देगा कि अगर हिम्मत कस के है तेरी कोई बात नहीं माननी। भगवान है ना, सब कुछ उन्होंने एक सेकंड में रचा है, तेरे लिए हर व्यवस्था कर देंगे, तू परेशान क्यों है। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका विश्वास दृढ़ होता जाएगा वैसे वैसे घबराहट, अरे तुम्हारी बात से दूसरों की घबराहट खत्म हो जाएगी, वैसा मन हो जाएगा। वही मन ही भगवान बन जाता है, क्योंकि इंद्रियाणाम मनश्चासी भगवत स्वरूप हो जाता है। शिव गोपाल जी। राधा बोलो श्री हरिनाथ। श्री हरिवंश, मेरे सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं पूजा करते समय बार बार आपसे पूछता रहता हूँ, ठीक कर रहा हूँ ना, ठीक कर रहा हूँ ना गुरुदेव। जब भी कोई विपत्ति आती है तुरंत आपको याद करता हूँ, फिर सोचता हूँ गुरुजी सोचते होंगे कि बार बार परेशान करता है। गुरुजी आदत सी बन गई है। इसमें सोचो ठीक कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा मत सोचो, क्योंकि ठीक करवा लो जो करवाना है। हम काहे को सोचे कि ठीक कर रहे हैं कि नहीं, हम क्यों करता बने। आप कृपा करके करवा रहे हो, उसमें कुछ गलत हो तो आप ठीक करवा लेना, हम जिम्मेवार नहीं इसके, हम तो आपके थे। जब अगर इतनी वृत्ति है कि हम गुरुदेव से पूछते रहते हैं तो पूछने की भी अब जरूरत नहीं। तुम्हें जो पसंद हो करवा लेना, जो ना पसंद हो रुकवा देना। हम बार बार नहीं, एक बार में कह दिए कि मैं आपका हूं, अब देख लो आप अपना संभाल लें, खत्म खेल। अच्छा, विपत्ति और संपत्ति दोनों से हमारा कोई संबंध नहीं, आपसे है। विपत्ति है तो संपत्ति है, संपत्ति है तो संपत्ति है ही है। हमारे लिए विपत्ति नहीं, क्योंकि हे गुरुदेव, हे प्रभु, वो आपके विधान से आई है, मेरे किसी कर्म को पवित्र करने आई जो हमारा पीछे का बिगड़ गया था, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं। विपत्ति हटा दीजिए, कभी प्रश्न नहीं। दवा मिली, कड़वी दवा है, रोग ठीक हो जाएगा, कोई प्रश्न नहीं, कोई समस्या नहीं। समझ पा रहे आप?